राहुल गांधी जी का इशारा स्पीकर की तरफ था। आपने तो अश्लीलता की हदें पार कर दी हैं और आप बताएंगे कि कौन सी हरकत अश्लील है और कौन सी नहीं है। स्मृति ईरानी बताएंगी, स्मृति ईरानी तय करेंगी कि जो मणिपुर पर बात करने की बजाय महिला बाल विकास मंत्री हैं, कश्मीर पर बात करती हैं, वो और मुद्दों पे बात करती है, गांधी परिवार पर अटैक करती हैं, मणिपुर पर क्यों नहीं बोलती है। स्मृति ईरानी नहीं तय करेंगी, ये मुद्दा वो नहीं बनाएंगी, या वो किसी के बारे में भी कुछ भी कह देंगी, क्योंकि उनको मुद्दा बनाना था राहुल गांधी जी को कि उनका आचरण गलत है और उन्होंने जो फ्लाइंग किस जो दिया वो उनको दिया। पहले अभी ये कंफ्यूजन जो है वो कह रही है तमाम मंत्रियों को दिया, तो किसको दिया, किसने दिया, पहले ये तय कर ले भाजपा। स्मृति ईरानी ने जो राहुल गांधी पे आरोप लगाए हैं फ्लाइंग किस को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। देखिए, स्मृति ईरानी जिस तरीके से सदन के अंदर चिल्ला रही थी कि उनको जिस तरीके से फ्लाइंग किस दी राहुल गांधी जी ने, और फिर उसके बाद एक कंप्लेन दी गई जिसमें तमाम जो भाजपा की सांसद हैं उन सांसदों ने ये कहा कि ये फ्लाइंग किस जो थी वो हमें नहीं दी गई थी, ये फ्लाइंग किस जो दी गई थी वो स्मृति ईरानी जी को दी गई थी, क्योंकि वही खड़ी थी और वही बोल रही थी। और इधर स्मृति ईरानी कहती हैं नहीं, ये जो फ्लाइंग किस जो राहुल गांधी जी ने दी है ये मुझे नहीं बल्कि तमाम महिला सांसदों का अपमान किया है, तमाम महिला सांसदों को दी गई है, जिसकी कंप्लेंट यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कंप्लेंट तमाम महिला सांसदों के द्वारा दी गई। तो ये पहले स्मृति ईरानी तय कर ले और भाजपा तय कर ले कि ये राहुल गांधी जी की तरफ से जो ये फ्लाइंग किस दिया गया था ये स्मृति ईरानी के लिए था या फिर बाकी भाजपा की सांसदों के लिए था। लेकिन वहीं पर पुरुष जो सांसद हैं उनको पता ही नहीं है कि जो आचरण था जिस पर बार बार स्मृति ईरानी सवाल उठा रही हैं, तो उनको लग रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। तो ये आचरण तो सबके लिए गलत होना चाहिए ना, चाहे वो महिला सांसद हो चाहे जो स्मृति ईरानी हो, तो ये सभी के लिए गलत होगा अगर गलत है तो। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं भी चाहूंगी कि एक बार उसको मैं आपको दिखाऊं। जिस तरीके से ये एक वीडियो है जिसके अंदर साफ तौर से ये दिखाया जा रहा है, मैं चाहूंगी कि आप ये देखें। राहुल गांधी जी का इशारा स्पीकर की तरफ था, ओम बिरला की तरफ था, जिसमें राहुल गांधी जी ने उनकी तरफ इशारा किया, स्मृति ईरानी की तरफ नहीं था, ना ही तमाम जो भाजपा की सांसद हैं जो कि स्मृति ईरानी का कहना है उनकी तरफ था। तो देखिए, स्मृति ईरानी की तो सीधी सी बात है कि वो एक उस तरीके से है जैसे आपने कभी सांड को देखा होगा। सांड को जब लाल कपड़ा दिखाया जाता है तो किस तरह दौड़ता है, वो लाल कपड़ा देख करके वो एकदम से दौड़ता है। उसी तरीके से स्मृति ईरानी जब राहुल गांधी को देखती हैं या राहुल गांधी पर, वो सिर्फ ट्रोल मंत्री बनकर रह गई, राहुल गांधी पर हमेशा टीका टिप्पणी करती रहती हैं, ट्वीट करती रहती हैं, लेकिन कभी भी अपने चरित्र को, वो राहुल गांधी जी के चरित्र की बात करती हैं, उनका चरित्र कितना दूध की तरह से धुला हुआ है वो भारत की जनता जानती है। कि किस तरीके से, मैं पर्सनल नहीं होना चाहूंगी कि किस तरीके से उन्होंने, उनका अपना क्या चरित्र है, पर्सनल उनका क्या चरित्र है वो देश जानता है। चाहे वो डिग्री का मामला हो, पति का मामला हो या तमाम मामले हो, जो जैसे सिली सोल जो रानी कहा जाता है, उन्हें सिंड्रेला कहा जाता है, जिस तरीके से उनके बारे में जो बात कही जाती है। देखिए, जब से वो अमेठी जीती हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता कि किस तरीके से अमेठी की जनता ने उनको जिताया। क्योंकि देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर चुनाव होते हैं और चुनाव में जनता जनार्दन होती है, वो किसी को भी वोट कर सकती है, किसी को भी वोट दे सकती है। तो स्मृति ईरानी को लगता है कि शायद जनता ने राहुल गांधी जी को नकारा है और उनको जो जिस तरीके से सत्ता सौंपी है, तो फिर वो कुछ भी किसी को भी कहने के लिए और कुछ भी बोलने के लिए वो फ्री है। लेकिन मैम, जिस तरह से नीतू सिंह जो है कांग्रेस की विधायक हैं बिहार से, वो कह रहे हैं राहुल गांधी के पास लड़कियों की कमी थोड़ी है, बुढ़िया को थोड़ी फ्लाइंग किस देंगे। देखिए, उनका जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन जिस तरीके से ये देश का जो बड़ा मीडिया है, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये वीडियो, मैंने जो आपको वीडियो दिखाया जिसके अंदर साफ तौर से राहुल गांधी जी का चेहरा उनका ओम बिरला की तरफ था,
स्पीकर की तरफ था, इनकी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी चर्चा किस पर होनी थी? मणिपुर पर होनी थी। लेकिन मणिपुर पर चर्चा ना करने की बजाय, क्योंकि एक मुद्दा जो राहुल गांधी जी को बनाना था, जो भाजपा की आदत है, जो उनका आचरण है, जो बार बार ये दिखाता है, राहुल गांधी जी मणिपुर पर बोलते हैं, मणिपुर पर सवाल करते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी मौन रहते, 77 दिन तक मौन रहते, और फिर 36 सेकंड सिर्फ बोलते हैं, और 36 सेकंड के अंदर भी वो देश की बेटियों को ये कहते हैं कि आप कार्यवाही होगी, और कार्यवाही के नाम पर आपने देखा कि क्या कार्यवाही हुई। मणिपुर अभी भी लगातार जल रहा है, बेटियां जिस तरीके से वहां पे निर्वस्त्र की जा रही हैं। स्मृति ईरानी को शर्म आनी चाहिए कि आपके ठीक पीछे बृजभूषण शरण सिंह बैठा है। आप आचरण की बात करती हैं, आपके मंत्रियों का क्या आचरण है, आप उस पर तो पहले बोलिए कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जैसे ऐसे लोग आपकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं, जो कि बेटियों को निर्वस्त्र जब किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि ऐसी तो एक घटना नहीं, ऐसी तो हजारों घटनाएं हैं। इस तरीके की बात आपके मंत्री, आपके सांसद करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, पहले आपको उन पर बोलना चाहिए। आप महिला बाल विकास मंत्री हैं, आपको लगता है आप ये पोजीशन डिजर्व करती हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक बार भी मणिपुर नहीं जाती हैं। लेकिन मणिपुर में चुनाव, स्मृति ईरानी तो कह रही है कि सदन में अश्लील हरकत कर रहे थे राहुल गांधी। देखिए स्मृति ईरानी क्या कहती हैं, मुद्दा ये नहीं है। भारतीय सभ्यता ये थोड़ी है मैम, फ्लाइंग किस करना। देखिए भारतीय सभ्यता, बिल्कुल सही बात है कि भारतीय सभ्यता ये नहीं है, लेकिन ये स्मृति ईरानी नहीं तय करेंगी, ये मुद्दा वो नहीं बनाएंगी, या वो कुछ किसी के बारे में भी कुछ भी कह देंगी, क्योंकि उनको मुद्दा बनाना था राहुल गांधी जी को कि उनका आचरण गलत है, और उन्होंने जो फ्लाइंग किस जो दिया वो उनको दिया। पहले अभी ये कंफ्यूजन जो है, वो कह रही है तमाम मंत्रियों को दिया, तो किसको दिया, किसने दिया, पहले ये तय कर ले भाजपा कि तमाम महिला मंत्रियों को फ्लाइंग किस दिया राहुल गांधी जी ने, स्मृति ईरानी को दिया। पहले वो कहती है मुझे दिया, फिर कहती है मुझे नहीं दिया, तमाम भाजपा की मंत्रियों को दिया। फिर भाजपा की मंत्री खुद अपनी कंप्लेन में कहती है, कंप्लेन है, वो ये कहती है कि नहीं हमें नहीं दिया, स्मृति ईरानी को दिया। तो ये पहले तय हो जाए कि आखिर ये जो फ्लाइंग किस था वो किसकी तरफ था, किसको दिया, किसने दिया, पहले ये तय हो जाए, उसके बाद ही आगे चर्चा हो। और देश की मीडिया जो है उससे कहूंगी कि आपको पहले ये इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि ये जो आचरण जिस पर आप बार बार आप चर्चा करते हैं, आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी के एक आचरण पर आप चर्चा करते हैं जो नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी तो मणिपुर पर भी बोले, राहुल गांधी जी तो अडानी पर भी बोलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज विषय अडानी नहीं है, आज विषय मणिपुर है। मणिपुर पर चर्चा करने के लिए विपक्ष महीनों से जिस तरीके से मांग कर रहा था, लेकिन चर्चा होती नहीं है। मोदी जी आते हैं, ठाके लगाते हैं, जब मणिपुर पर विपक्ष बोलता है तो देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, ठाके छिछोरापन करते हैं संसद के अंदर। जिस तरीके से वो विपक्ष को घेरते, क्या मुद्दा विपक्ष था? नहीं था। क्या मुद्दा ये आचरण जो बनाया गया, ये कहा गया कि इस तरीके की अश्लील हरकतें की गई, आपकी अश्लीलता, आपकी जो सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो मंत्री बैठे, आपने तो अश्लीलता की हदें पार कर दी हैं, और आप बताएंगे कि कौन सी हरकत अश्लील है और कौन सी नहीं है। स्मृति ईरानी बताएंगी, स्मृति ईरानी तय करेंगी कि जो मणिपुर पर बात करने की बजाय महिला बाल विकास मंत्री हैं, कश्मीर पर बात करती हैं, वो और मुद्दों पे बात करती है, गांधी परिवार पर अटैक करती हैं, मणिपुर पर क्यों नहीं बोलती हैं? क्यों नहीं बोले देश के प्रधानमंत्री? जिस तरीके से 2 घंटे 13 मिनट का भाषण था, 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री जी कितने मिनट मणिपुर पर बोले? तो देखिए आज सवाल जो है वो तो क्या लग रहा है मैम कि मुद्दे से भटकाया जा रहा है क्या राहुल गांधी के फ्लाइंग किस को मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए जाहिर सी बात है, मणिपुर पर चर्चा इनको नहीं करनी थी, इसीलिए ये तमाम जो ये घुमाया और फिराया गया और ये राहुल गांधी जी के आचरण पर सवाल उठाए गए, ये तो सत्ता की जो है वो शुरू से जो ये करते आए हैं, वो क्योंकि चर्चा करना विषय नहीं था, मणिपुर पर चर्चा इनको करनी नहीं थी, इसीलिए इस मुद्दे को भटका करके और मीडिया ने और इसके अंदर जिस तरीके से सत्ता का साथ देते हुए और सिर्फ राहुल गांधी जी के आचरण पर सवाल उठाया, जो हुआ नहीं उस बात पर चर्चा हो रही, लेकिन जो हुआ है उस पर चर्चा करना नहीं चाहते। लेकिन मैम क्या लग रहा है, अमेठी से स्मृति ईरानी का जनाधार खिसक रहा है क्या, क्योंकि इस लगातार राहुल गांधी पे ही अटैक कर रही है वो?
देखिए वो ट्रोल मंत्री हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर बोलती हैं। वो देश में जो जब भी महिलाओं के सम्मान की बात आती है, महिलाओं के उत्पीड़न की बात आती है या महिलाओं की मुद्दे की बात आती है, तब वो ना बोलती हैं, वो मौन रहती हैं। तमाम भाजपा की महिला नेत्रियां हैं, महिला मंत्री हैं, वो भागती और दौड़ती नजर आती हैं, तो हमने कई बार देखा है। लेकिन अगर आप स्मृति ईरानी की बात करें तो अमेठी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अमेठी के अंदर, अमेठी नहीं बल्कि देश के अंदर, जब इनको मालूम है कि इस देश से ये इनकी विदाई होने वाली है, तो फिर ये बौखलाहट में इस तरीके के बयान देना, सब मुद्दे से भागना, उस पर चर्चा नहीं करना, देश के कानून को बदलने की बात करना, ये तमाम जो है अब ये घोटाले और भ्रष्टाचार की जो परतें खुलनी शुरू हो गई हैं एक के बाद एक। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने जब मध्य प्रदेश के अंदर जब इनकी तमाम घोटालों की पोल खोलनी शुरू की, तो 41 जिलों के अंदर ये डर कर एफआईआर कराते हैं प्रियंका गांधी जी पर। अरे हम तो कहते हैं कि हम तो डरो मत के साथ हर रोज जीते हैं, हम हर रोज डरो मत के साथ जीते हैं, तो आप हमें क्या डराएंगे? आप 41 नहीं 1000 एफआईआर करिए और प्रियंका गांधी जी पर ही नहीं, कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ताओं पर एफआईआर करिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मैं आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस दे रहे थे, उस समय तक तालियां बज रही थी, अगर इस बार जब फ्लाइंग किस दे दिए तो घमासान क्यों मचा हुआ है? देखिए फ्लाइंग किस जो था वो देखिए अब इसको चर्चा का विषय बनाना था, क्योंकि मणिपुर पर चर्चा नहीं कर, उस समय तो सब लोग तारीफ कर रहे थे कि राहुल की छवि सुधर रही है, अब उसी राहुल गांधी को अश्लील कहा जा रहा है। देखिए राहुल गांधी जी को की छवि की चिंता तो कभी भी भाजपा को नहीं थी, और राहुल गांधी जी की के ऊपर जितना उन्होंने प्रहार किया, उनकी इमेज पर जितना प्रहार किया है, देखिए वो देश जानता है कितना करोड़ रुपए खर्च उनकी इमेज को खराब करने के लिए किया गया। देखिए आप फ्लाइंग किस की बात करते हैं, राहुल गांधी जी के चलने फिरने, कपड़े, जूते, हर बात को उन्होंने मुद्दा बनाया है, भारत जोड़ो यात्रा को मुद्दा बनाया है। तो देखिए राहुल गांधी जी को तो सिर्फ डिमीन करने के लिए इस तरीके की बातें करते रहे हैं और इस तरीके के आरोप लगाते रहे हैं, क्योंकि चर्चा से भागना, कभी भी जब स्मृति ईरानी मणिपुर गई थी, जब वोटों की राजनीति करते हैं तो उन बहनों के साथ नाचती हैं, डांस करती हैं, स्टेज शेयर करती हैं, लेकिन जब साथ में खड़े होने की बात आती है तो फिर कहते हैं अश्लील हरकतें राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तमाम चीजों के लिए, तमाम मुद्दों के लिए जिम्मेदार गांधी परिवार, नेहरू को ठहरा दिया जाता है। और अब तो देख लीजिए कि अब जब चर्चा के लिए बुलाया तो देश के प्रधानमंत्री, जिनको जो इतने नॉन सीरियस हैं, जो मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर हंसी और ठटोले लगाते हैं, शर्म आनी चाहिए। बहुत